बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शार्ट मास्टर ट्रेनिंग के हवाले से में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हमारे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अपने प्रोडक्ट्स की एंट्री और उसके बाद उसकी सेल एंड देन उसके बाद आपका जो भी स्टॉक खत्म होने वाला है, लो स्टॉक एक्सपायर प्रोडक्ट, वो कैसे देख सकते हैं और उसके बाद जो स्टॉक खत्म हो गया है उसका परचेज ऑर्डर कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट मास्टर ट्रेनिंग है, तो इसमें हम शॉर्ट शॉर्ट से हम उसका ओवरव्यू देंगे कि कैसे आप ये चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है तो वो हमारा दूसरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप पहले प्रोडक्ट एंट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेल कैसे करनी है, फिर उसके बाद परचेज़ कैसे करनी है और रिपोर्ट्स आपने कैसे देखनी है कि आपकी कितनी सेल हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी प्रोडक्ट एंट्री के हवाले से कि कैसे आप हमारे सॉफ्टवेयर में अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट इस वीडियो में ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जी, अब हम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है। तो सबसे पहले देखें आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने कैटेगरीज़ बनानी है, ठीक है? तो कैटेगरीज़ में यहाँ पे आपने कोई भी कोड दे देना है, तो मैं दे देता हूँ 27 और उसके बाद आपने कोड कोई भी कैटेगरी का नाम लिख देना है, ठीक है? आपने अपनी शॉप के मुताबिक जो भी कैटेगरीज़ हैं, वो उसका नाम लिख के आपने जस्ट ऐड पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपने जितनी भी कैटेगरीज़ हैं आपकी शॉप में, तो मतलब जितने भी आइटम की अक़साम हैं, वो सारी आपने यहाँ पे उनके नाम जस्ट लिख देने हैं, ठीक है? तो उसके बाद आपने कंपनीज़ का नाम ऐड करना है, तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी कंपनी जैसे आप सामान लेते हैं, उसका आपने यहाँ पे नाम लिख के ऐड पे क्लिक कर देनी है। तो इस तरह आपने कैटेगरी और कंपनी सबसे पहले ऐड कर देनी है। और उसके बाद अब आ जाते हैं जी हम प्रोडक्ट एंट्री पे। प्रोडक्ट एंट्री पे आने के बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें कंपनी का नाम मैं इस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो जितनी हमने ऐड की होंगी वो सबके नाम आ जाएँगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डीई लिखता हूँ और उसके बाद आपने एरो की प्रेस करनी है, तो डीईएफ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे आपने जितनी भी कैटेगरीज़ बनाई होंगी, उन सब के नाम यहाँ पे आ जाएँगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैबलेट्स, या इसी तरह अगर मैं सीआर लिखता हूँ और एरो की प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास क्रीम वगैरह जो भी चीज़ आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी हो, वो यहाँ पे आपने इस तरह सेलेक्ट कर देनी है। नेक्स्ट आइटम कोड आ जाएगा और उसके बाद जेनेरिक नेम, अगर आप एक किसी प्रोडक्ट का अल्टरनेट नेम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, अगर कोई मेडिसिन है उसका फार्मूला लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने वो लिखना होगा। और उसके बाद ये आपके पास मेन चीज़ है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका कोई नाम लिख देता हूँ टेस्ट 002। यहाँ पे आपने लिखना है जी कि आपके पास कितने आइटम हैं। मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 40 हैं, ये आपके पास पैकिंग में है अगर आ रहा है, तो यहाँ पे आपने इसके अंदर कितनी डब्बियाँ आ जाती हैं वो लिखनी है, ठीक है? फिलहाल आप इसमें 1 ही लिख दें। और उसके बाद अगर एक्सपायरी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट सेट कर देनी है, नहीं तो इसको छोड़ दें। नेक्स्ट आ जाता है जी परचेज़। यहाँ पे आपने परचेज़ प्राइस लिखनी है जी कि आपको कितने की पड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 340 की ली है और आगे मैंने 550 की सेल करनी है, ठीक है? तो नेक्स्ट आप दबाएँगे तो ये दोनों प्राइसेस सॉफ्टवेयर ऑटोमैटिक सब आइटम की कैलकुलेट करेगा, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास होलसेल प्राइस आ जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट मैंने होलसेल में अगर बेचना है तो 450 का बेचना है, तो वो रेट लिख के आपने सिंपल ऐड पे क्लिक कर देना है। ये देखें ये ऐड है, तो इस पे आप जस्ट क्लिक करेंगे, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है? तो इस तरह आपने प्रोडक्ट अपने सारे इस तरह ऐड कर देने हैं और ऐड होने के बाद यहाँ पे आपके पास ये पूरी लिस्ट यहाँ पे आपके पास बनती जाएगी, ठीक है? तो इसके बाद अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देखना चाहते हैं जी कि आपने कितने प्रोडक्ट ऐड कर लिए हैं, जो मतलब कितना स्टॉक आपके पास है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद आपने प्रिंट स्टॉक डिटेल या कंट्रोल पी भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट प्रॉपर कैटेगरीज़ वाइज़ आ जाएगी, ठीक है? तो देखिए हम यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरीज़ आप देखना चाहते हैं, तो उसकी भी पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है? करंट कैटेगरीज़ में आपने कितने की परचेज़ कर ली है, आगे कितने की सेल होगी, तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे एक ही क्लिक पे आ जाएँगी। अब लास्ट पेज पे आ जाते हैं जी। लास्ट पेज पे आने के बाद सॉफ्टवेयर आपको ये दिखा देगा जी कि ग्रैंड टोटल कितना है, आपके पास टोटल कितना स्टॉक है, कितने की परचेज़ आपने कर ली है और आगे इसकी कितनी सेल एक्सपेक्टेड होगी और प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड है, जो स्टॉक आपके पास इस टाइम है। ठीक है? तो इस तरह जैसे एक क्लिक पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट है मेरे पास, इसको मैंने एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपने सिंपल इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पे अब सबसे पहले बेस्ट तरीका ये है कि आप यहाँ से ना उस चीज़ को सर्च कर लें, जिस चीज़ को आपने एडिट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये है, तो आपने इसका नाम सिलेक्ट कर देना है, ठीक है? तो ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका नाम आपने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पे उसने सर्च करके आपको उसका नाम दिखा दिया है। नाम दिखाने के बाद आपने सिंपल ये देखें एडिट का बटन बना है, इस पे क्लिक करेंगे और ये सॉफ्टवेयर इसकी सारी डिटेल, नेम, प्राइस वगैरह ले रहा होगा और ये लेने के बाद यहाँ पे वो शो कर देगा। अभी जस्ट यहाँ पे आपने लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसकी आप क्वांटिटी चेंज करना चाह रहे हैं, 3 पीस हैं, 10 पीस और आए हैं, 10 लिखते हैं और उसके बाद प्राइस वगैरह चेंज करनी है, जो चीज़ें आपने चेंज करनी है,
वो करने के बाद आपने लास्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है एडिट पे। अब देखिए मेरे पास 3 से ये 13 हो गई है, ठीक है? तो इस तरह आपने एडिट करना है, कोई भी प्रोडक्ट एडिट वगैरह करना है, डिलीट वगैरह करना है, तो ये बटन आपके सामने बने हुए हैं, इन पे आप क्लिक करके डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी सेल के हवाले से कि सेल आपने कैसे ऐड करनी है, ठीक है? एंट्री हो गई है और उसके बाद हम डेली सेल पे आते हैं। सेल पे आने के बाद सबसे पहले आपने ये देखें F2 इस पे क्लिक कर दें या F2 प्रेस कर दें। तो F2 करेंगे तो देखें न्यू बिल ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे अब हमने जो प्रोडक्ट ऐड किए तो उसका नाम लिखते हैं। देखें टेक्स्ट 001 और टेक्स्ट 002 ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हैं, ठीक है? तो इसकी जो हमने प्राइस दी थी वही आ गई है, ठीक है? और हमें बता रहा है जी ऑन हैंड स्टॉक मेरे पास इस टाइम 40 पीसेस ये अवेलेबल हैं, ठीक है? तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा मेरे पास ले रहा है, 2 पीस लेके जा रहा है और वो उसे फॉर एग्ज़ाम्पल ₹50 का मैंने इसमें डिस्काउंट देना है, ठीक है? तो डिस्काउंट के 2 तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट कहते हैं जी कि ₹50 का इसको डिस्काउंट दे दो, दूसरा तरीका ये है जी कि आप कहते हैं नहीं 5% इसमें ना मैंने डिस्काउंट देना है। तो लेकिन जस्ट आपने 5 लिखना है यहाँ पे और कंट्रोल डी दबाएँगे तो 5% का जितना बनता होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। ऑटोमैटिक जस्ट आप एक ही प्रेस करने से सॉफ्टवेयर उसे कैलकुलेट कर देगा। आपने जस्ट ऐड करना है तो देखिए अब मेरे पास 2 पीस हैं तो इसका बिल बन गया है ₹1045 ठीक है? डिस्काउंट भी इसने ऐड कर दिया है उसमें। तो जब आप कंट्रोल F5 करेंगे या इस प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रिंटर में इसका बिल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? मेरे पास प्रिंटर नहीं लगा हुआ इसलिए बिल नहीं हो रहा, ठीक है? तो इस तरह अगर आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे या फिर यहाँ आगे आप यहाँ आके A4 पे क्लिक करेंगे कंट्रोल P तो ये देखें शॉप नेम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें और ये टोटल कितना बिल बना है वो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएँगी, ठीक है? तो इस तरह आपने ये ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ आपने डिलीट करनी है, गलत ऐड हो गई है तो उसके लिए सिंपल आपने उसको सिलेक्ट करना है और व्हाइट पे क्लिक कर देना है। व्हाइट पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि क्या आप वाक़ई से डिलीट करना चाह रहे हैं या नहीं? आपने येस पे क्लिक करना है तो वो चीज़ वहाँ से डिलीट हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह मतलब आपके पास स्टॉक में भी वो वापस चली जाएगी। तो इस तरह आपने डिलीट वगैरह करनी है। अगर कोई चीज़ रिटर्न करनी है तो उस प्रोसीजर ये है कि आपने उसका नाम सेलेक्ट करना है, कितने पीस के हैं, उसके बाद आपने रिटर्न पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो वो चीज़ आपके पास रिटर्न हो जाएगी, आपकी क्वांटिटी में भी वापस आ जाएगी, ठीक है? तो इस तरह आपने ये सारी चीज़ें सेल, परचेज़ वगैरह आपने करनी है, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं जी कि नेक्स्ट आपके पास जो स्टॉक खत्म होने वाला है, तो देखें ये हमारे पास नोटिफ़िकेशन आ रही है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो स्टॉक आपके पास खत्म होने वाला है, उसकी कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। यही नहीं बल्कि अब आप कहते हैं कि 20 से कम जो स्टॉक है, उसकी लिस्ट मेरे पास आ जाए और साथ उसकी कैटेगरीज़ ये हो टैबलेट्स में आ जाए। तो टैबलेट्स पे आप क्लिक करके कैटेगरी वाइज़ पे क्लिक करेंगे, जो जितनी भी टैबलेट्स होंगी, जो इस लिमिटेड स्टॉक से कम होंगी, उन सब की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? तो इसी तरह अगर आप कैप्सूल्स में देखना चाहते हैं, तो उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? तो इसी तरह आपके पास अगर कंपनी वाइज़ देखना चाहते हैं, तो यहाँ से जस्ट आप एरो की मदद से सिलेक्ट करेंगे, तो उसका भी पूरा रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने जो एक्सपायरी देखनी है, तो वो यहाँ से आप देख लेंगे कि किस डेट से किस डेट तक सिलेक्ट करनी है। तो ये जो नियरली एक्सपायरी आ रही हैं, वो ऑटोमैटिक सॉफ्टवेयर शो कर लेगा। अगर आप स्पेसिफिक देखना चाहते हैं डेट वाइज़, तो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप चेक पे क्लिक करेंगे, वो पूरी लिस्ट आ जाएगी उस ईयर के हिसाब से, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी परचेज़ के हवाले से। परचेज़ पे आप क्लिक करें, परचेज़ में करने के बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू परचेज़ ऑर्डर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप जिस डीलर से लेते हैं उसका नाम लिख देंगे, ठीक है? अब नाम कोई एंटर नहीं है, तो नाम लिखने के बाद आप जो प्रोडक्ट है वो एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टेस्ट 002 है, ठीक है? 40 पीस पड़े हुए हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने 10 पीस मँगवाए हैं, तो यहाँ पे आपने उसका जितने भी पीस मँगवाए हैं वो लिख देंगे। आगे न्यू परचेज़ प्राइस आपने कितने की न्यू पड़ी है, ठीक है? वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल 340 की लास्ट टाइम ली थी, तो अभी हमें 350 की पड़ रही है। तो अब देखें सॉफ्टवेयर ने ऑटोमैटिक एवरेज प्राइस भी कैलकुलेट कर दी। जो सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, उसकी मौजूदगी में और जो हम ले रहे हैं, उन दोनों को मिला के उसने एक एवरेज प्राइस पर कैलकुलेट कर दी और हमें बताया कि ये सामान हमें अब इस कीमत में पड़ रहा है, ठीक है? तो मतलब आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेट चेंज करना चाहते हैं, तो भी आप वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आपने सिंपल यहाँ से आपने आके इसकी एवरेज प्राइस अगर लगानी है तो F5 पे लगा देंगे तो ये एवरेज प्राइस लग जाएगी, ठीक है? तो आगे आपने जो सेल प्राइस रखनी है वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रख दें और ऐड पे क्लिक करें तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास इस तरह आपने परचेज़ ऑर्डर बनाना है, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको सेल समझ आ गई है तो बिल्कुल सिंपल आपने नाम सेलेक्ट किया, नाम सेलेक्ट करने के बाद कितने पीस लिए हैं वो और न्यू परचेज़ प्राइस क्या है वो लिखनी है और ऐड पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप यहाँ पे उसके डीलर के नाम ले सकते हैं। अच्छा इसमें आप ये भी देख सकते हैं आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेस्ट 2 लूँगा तो यहाँ पे ये भी मुझे लास्ट डिटेल बता देगा जी हिस्ट्री आइटम। लास्ट टाइम मैंने ये किस सप्लायर से लिया, किस प्राइस पे लिया और किस डेट को लिया था। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर हिस्ट्री मेंटेन हो जाएगी कि कौन-सा सप्लायर हमें किस रेट पे ये चीज़ दे रहा है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल आते हैं जी एक्सपेंस के हवाले से कि आपने एक्सपेंस कैसे मैनेज करने हैं।
अब फॉर एग्जांपल आज आपने चाय पी है, कोई भी एक्सपेंस आ गया है, तो यहाँ पे आपने सिंपल न्यू बिल बनाना है। उसी तरह अमाउंट पे क्लिक करना है। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद अब फॉर एग्जांपल 500 का आज का एक्सपेंस आया है, तो जस्ट आपने रेट लिखना है और एक्सपेंस पे क्लिक करना है। एक्सपेंस पे क्लिक करने के बाद आपने आप फॉर एग्जांपल चाय पी थी है, जो भी चीज़ थी वो आपने लिख के ऐड कर देनी है। तो इस तरह ये आपके एक्सपेंस भी यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास कोई और एक्सपेंस आया है, फॉर एग्जांपल आज आपने 1500 रुपये का बिल्स दिए हैं, तो ये आपने यहाँ पे लिख के एक्सपेंस के नाम लिख के ऐड कर देना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके में आपके एक्सपेंस ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैनेज करेगा। अब आ जाते हैं जी कि हमारे पास रिपोर्ट्स के हवाले से। अब यहाँ पे जस्ट आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी, ये कैलेंडर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे आपकी रिपोर्ट्स आ जाएँगी। ये देखें टुडे, आज की अगर आपने क्लोजिंग रिपोर्ट देखनी है जी कि कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखेंगे कैश बुक आ गई पूरी कि नेट कैश सेल इतनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँगी, ठीक है। ये क्योंकि एक्सपेंस हमने ऐड किए हैं इसलिए नेगेटिव में जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, 1-2 बिल इसमें और बनाता हूँ ताकि जो ये नेगेटिव में आ रहा है, क्योंकि आपने 1500 रुपए के बिल ऐड किए हैं, सेल तो हुई नहीं, तो इस वजह से वो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 40 पीस सेल हो गए हैं, ठीक है। तो अभी हम टुडे पे क्लिक करते हैं। टुडे पे क्लिक करने के बाद देखें जी हमारे पास डेली कैश बुक आ गई है और ये हमें बता रहा है जी कि टुडे सेल डिटेल। तो जितना सामान कैश पे सेल हुआ है उसकी हमें डिटेल बता रहा है, उसकी परचेजिंग प्राइस भी दिखा रहा है और उसके साथ आप देखें ये हमारे पास टुडे रिटर्न डिटेल, यानी जो जो सामान आज के दिन हमारे पास रिटर्न हुआ है उसका नाम, उसकी क्या कीमत थी, वो सारी डिटेल और उसको माइनस में शो कर रहा है। बल्कि यही नहीं, इसके साथ साथ आप देखें जी टुडे एक्सपेंस डिटेल, जो भी एक्सपेंस आज के हुए हैं वो सारी डिटेल हमें दिखा रहा है। अब देखिए हमने बिल्स ऐड किए थे, चाय ऐड की थी, तो वो टोटल हमें करके यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम इस रिपोर्ट को क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद आप देखें हमारे पास सेकंड यहाँ पे लोड फार्म जो है, हमारे पास लोड फार्म की रिपोर्ट है, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का वर्क है उनके लिए। अब हम अगर तीसरे पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक पेज पे वो सारी डिटेल दिखा देगा कैटेगरी वाइज़, ठीक है। तो ये हमारे मतलब जो टैबलेट्स वगैरह में सेल हुई है और ये टोटल हमें करके लास्ट पे यहाँ से लास्ट पेज में हम जाएँगे तो दिखा देगा जी कि करेंट सेल आज की इतनी हुई है और उसमें से इतना प्रॉफ़िट हुआ है और इतने आइटम्स हमारे पास सेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट एक क्लिक पे आपके पास ये सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जी कि यहाँ पे अगर हम सिर्फ़ एक्सपेंस की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ़ एक्सपेंस जो आज के हुए हैं, उनकी रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरह अगर आप ये देखना चाहते हैं जी कंपनी वाइज़ कितनी सेल हुई है, आपके पास कितना प्रॉफ़िट हुआ है, किस कंपनी का कितना सामान सेल हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कंपनी वाइज़ आपकी जो सेल हुई होगी, वो हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखना चाह रहे हैं जी कि 1-2 महीने की जो आपकी रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं जी कि 1-2 मंथ में कितने आइटम सेल हुए हैं, कितना प्रॉफ़िट हुआ है, कितने एक्सपेंस हुए हैं। तो बिल्कुल सिंपल, आपने वहाँ से स्टार्ट और एंड डेट सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने जस्ट मंथली पे क्लिक करनी है, तो आपके पास सारी रिपोर्ट्स एक ही जगह पे आ जाएँगी। अब देखिए महीने में जितने भी हमारे एक्सपेंस आ गए, तो ये एक्सपेंस रिपोर्ट आ गई, इसको क्लोज़ करेंगे, तो जो क्रेडिट पे सेल हुई है वो आ जाएगी। तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद हम वो भी डिस्कस करते हैं कि क्रेडिट सेल आपने कैसे ऐड करनी है। तो उसके बाद ये देखें कैश सेल रिपोर्ट आपकी आ गई है, पूरी डेट वाइज़ आपके पास आ रही है कि कितनी डेट में कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफ़िट हुआ है। अभी लास्ट पेज पे आप अगर आप जाएँ, तो यहाँ पे वो आपको ग्रैंड सेल और प्रॉफ़िट दिखा देगा पूरा मंथली, ठीक है? तो ये अगर जो रिटर्न स्टॉक जो आपके पास हुए हैं, उसकी भी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आपके पास आ जाएगी डेट वाइज़, ठीक है? तो जस्ट एक क्लिक पे देखिए आपके पास सारी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह जो परचेज़ रिपोर्ट आपके पास आ गई है, जो सामान आपने परचेज़ किया, कैश पे, क्रेडिट पे, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपके पास आ रही है। जस्ट एक ही क्लिक पे आपके पास आ जाती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं जी कि क्रेडिट की अगर आपने सेल बनानी है, तो वो कैसे बनाएँगे क्रेडिट की इनवॉइस। तो बिल्कुल सिंपल, आप देखें जैसे आप कैश का बिल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने न्यू पे क्लिक करनी है। F2 दबाने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे इसको कैश से हटाकर अमाउंट पे रख देना है, ठीक है? एंड देन उसके बाद आपने यहाँ से उस कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? नाम सेलेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, इसको आपने एरो की से सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब है ये सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपने आपके पास जो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट वो लेके गया है, तो वो नाम लिखने के बाद बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% डिस्काउंट दिया, कंट्रोल डी प्रेस किया और उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और प्रोडक्ट जो हमने ऐड किया था, टेस्ट 002। अब टेस्ट 002 है, अब हम आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसको होलसेल प्राइस पे देना है, तो देखिए उसका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपने अगर सब आइटम करना है तो F8 प्रेस करेंगे, अगर होलसेल करना है तो F9 की F9 करें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल F9 हम तो कीमत चेंज 450 आ रही है। आप ऐड करेंगे तो देखिए फ़ौरन हमारे पास जो होलसेल प्राइस है वो आ गई है। आप ऐड क्लिक करेंगे तो होलसेल प्राइस ऐड हो जाएगी, ठीक है? तो दोबारा अगर आप F8 प्रेस करेंगे तो आपके पास दोबारा आइटम प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है?
तो ये देखिए मेरे पास वापस एटम प्राइस आ गई है जो 550 है, ठीक है? तो इस तरह मतलब आप होलसेल से एटम प्राइस में भी फ़ौरन शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे एक शॉर्टकट की है F8 और F9 की मदद। अब हम ये चीज़ें ऐड हो गई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसने पेमेंट हमें दी है ₹500 तो वो यहाँ पे आपने सिंपल अमाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद वो पासवर्ड लगाना है, लगाने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 500 पेमेंट की है और उसके बाद आपने जस्ट ऐड पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह इसकी पेमेंट भी यहाँ पे ऐड होगी। अब इसकी रिपोर्ट्स देखनी है कि इसका बकाया रकम कितनी है, क्या सिस्टम है, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल आपने कस्टमर पे जाना है, देखें टॉप पे और यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करना है। कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद ये देखिए आपके पास इसकी रिपोर्ट्स की आ गए हैं बटन्स। आप इस पे आईडी वाइज़ देखना चाहते हैं कि आईडी वाइज़ इसने क्या-क्या सेल किया है, क्या-क्या चीज़ हमसे लेके गया है, तो देखें ये पूरी हिस्ट्री हमारे पास आ गया है और बता रहा है कि रिमेनिंग बैलेंस इसका कितना है। तो इसके साथ-साथ अगर हम देखना चाहते हैं डेट वाइज़ तो डेट वाइज़ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉपर डेट वाइज़ उसके पूरे बिल्स की डिटेल आ जाएगी कि कब-कब, कौन-कौन सा सामान ये लेके गया है। अब अगर पेमेंट वाइज़ देखना चाहते हैं तो ट्रांज़ैक्शन पे क्लिक करेंगे TRANS तो यहाँ पे देखें पेमेंट डिटेल आ गई है जो ₹500 अभी हमने ऐड किए हैं, ठीक है? तो इस तरह आप जस्ट एक क्लिक की मदद से ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप परचेज़ जो सप्लायर हैं उनका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल है, आपने कंट्रोल ई प्रेस करना है जैसे सेल है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम सेल और परचेज़ सिस्टम है। कंट्रोल ई करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेट वाइज़ आप जिसका भी नाम होगा डेट वाइज़ देखना चाहते हैं, उसी तरह आपके पास ना सारी रिपोर्ट्स आ जाएँगी। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें हमने कोशिश की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम बता सकें जितने भी। तो हो सकता है आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ गई हों, बाकी इसकी आप स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ भी लाज़मी देखें क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आपको तफ़सील से बताई जाएँगी। तो हो सकता है इसमें कुछ फीचर मिस भी हो गए हों जो हम एक्सप्लेन ना कर सके हों। लेकिन ये है कि वो अगर आप वीडियोज़ वो वाली देखेंगे तो आपको ना जो चीज़ें रह गई हैं वो भी क्लियर हो जाएँगी। तो बाकी अपना ख़्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।